Assalamu alaikum. Good morning. Myself Jamil Ahmad Talani. I'm here to teach you main branches of biology. Yesterday's and day before yesterday हमारी दो lectures थी. पहली वीडियो थी हमारी introduction to science और उसके बाद थी classification of science जिसमें हमने biology की discussion की थी, जिसमें हमने life को define किया था कि भाई the duration between birth time and death time is known as life. Life हमने पढ़ा था कि भाई life एक bunch of functions के ऊपर डिपेंड करती है. उस bunch of functions का नाम हमने देखा था कि भाई इस bunch of functions को हम गार्नियर कहते थे. ग्रोथ, एडाप्टेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. जिस बच्चे ने अभी तक वो लास्ट वाली दो वीडियोस नहीं देखी है, जाए दोनों वीडियोस देखें और उसके बाद आगे इसको देखें. मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. So main branches of biology, as already I have told you, there are lots of branches of biology, but we have to discuss the three main branches of biology. There are three main branches of biology. बायोलॉजी के तीन मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी होते हैं. एक है हमारे पास जूलॉजी. जैसे कि ग्रीक वर्ड जुआन मीन्स के एनिमल्स, एनिमल मीन्स के जानवर, लॉगस मीन्स टू स्टडी, टू नो, टू डिस्कस, टू डिस्कोर्स, टू इन्वेंट. बहुत सारे हमने लॉगस की मीनिंग्स निकाली थी. इसके मैंने 5 सिंपल डेफिनेशंस लिखी हैं. जो डेफिनेशन आपको बेस्ट लगे आप उस डेफिनेशन को उठा के यूज कर सकते हैं. पहली डेफिनेशन है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद स्टडी अबाउट लाइफ ऑफ एनिमल्स. बायोलॉजी की वो शाख, वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स, जानवर की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम जूलॉजी कहते हैं. उसके बाद सेकंड नंबर डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर. मींस के जो एनिमल्स हैं उसकी बिहेवियर कैसे है विद देयर एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में लिविंग भी आते हैं, नॉन लिविंग भी आते हैं. और एनिमल्स की बिहेवियर लिविंग्स के साथ कैसे है, जिसे हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं. उसके बाद एनिमल्स की स्ट्रक्चर कैसे है. हर एक जानदार की एक अपनी स्ट्रक्चर होती है. जैसे मैमल्स की अपनी स्ट्रक्चर्स है, बर्ड्स की अपनी स्ट्रक्चर है. फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी इज नोन एज द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम जो फंक्शंस करते हैं उसे हम फिजियोलॉजी कहेंगे. एनिमल्स की फंक्शंस को पढ़ने के लिए भी हम उसे फिजियोलॉजी कहते हैं. और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में. उसके अंदर हम जब एनिमल्स में आते हैं तो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, जिसे कार्लियस लिनियस द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, उसने क्लासिफिकेशन की थी एनिमल्स को. जैसे कि उसको किंगडम्स में रखा था, 5 किंगडम्स में रखा था, जिसमें एनिमल एक किंगडम आती है हमारे पास. एनिमल्स की क्लासिफिकेशन जो होती है, अर्ली एनिमल्स की क्लासिफिकेशन है लोअर एनिमल्स एंड हायर एनिमल्स. ये होती है एनिमल्स की क्लासिफिकेशन. मींस के तरतीब देते हैं किसी चीज को, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स. उसके बाद है द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ इन जर्नल. कि भाई हम किसी बात को खत्म करने के लिए कहते हैं कि भाई जर्नली ये बात ऐसे है. एनिमल लाइफ की स्टडी को कहते हैं कि भाई ये हमारे पास हो गई जूलॉजी. अब बात देखें द स्टडी अबाउट एनिमल लाइफ इन जर्नल. जर्नल बात आ गई, लाइफ आ गई, तो आप समझ जाएं लाइफ आ गई तो वो 8 फंक्शंस जो 7 फंक्शंस पढ़ के आए थे गार्नियर के नेम से, उनके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. जहां बात लाइफ आएगी हमारे जहन में एक ही बात आनी जानी चाहिए कि भाई गार्नियर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एनिमल लाइफ के गार्नियर फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करते हैं. उसके बाद द स्टडी ऑफ वाइटल प्रोसेस ऑफ एनिमल लाइफ, जो कि तमाम इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में. क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई. गार्नियर ही हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है. जैसे कि देखिए आप, अगर हम ग्रोथ नहीं करेंगे तो हमारी जो है ना आगे हम कैसे लिव कर सकेंगे. और उसके बाद है हमारे पास गार्नियर के हवाले से, उसके बाद हमारे पास है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे हमारी स्पीशीज की जो नस्ल है वो आगे नहीं बढ़ेगी. इसको कहते हैं वाइटल प्रोसेस ऑफ एनिमल लाइफ. And the fifth definition, the last, is the scientific study related to entire animal kingdom is known as जूलॉजी. इंटायर एनिमल किंगडम, जो सारी एनिमल किंगडम हमारे पास पड़ी है, उसमें 33 फाइलम्स आते हैं एनिमल किंगडम में, जो कि 9 मेजर फाइलम्स होते हैं. उन फाइलम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. उनके बारे में स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं. अब हमारे पास जूलॉजी में एग्जांपल्स आते हैं कुछ. मैमल्स. मैमल्स में बहुत सारे मैमल्स होते हैं जिसमें हम फॉर सपोज लिखते हैं ह्यूमंस. मैमल्स वो होते हैं जो कि अपने चिल्ड्रन को बर्थ दें और उसके बाद फीड करें मिल्क, उसे मैमल्स कहते हैं. उसके बाद है हमारे पास बर्ड्स. बर्ड्स को साइंटिफिकली कहते हैं एव्स. ये भी एनिमल्स में आते हैं. उसके बाद है पाइसेस. पाइसेस मींस के फिशेस. देयर आर लॉट्स ऑफ फिशेस, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश, बोनलेस फिश. ठीक है, ये सारे हमारे पास जूलॉजी में आते हैं इनकी स्टडी को. एंड हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी. अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं. चले भाई, फादर ऑफ बायोलॉजी तो कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहते हैं, क्या वजह है. मैंने बताया था इसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलिया, ऑन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की हिस्ट्री को जानने के लिए अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी जिसे हम हिस्टोरिया एनिमलिया कहते हैं. ये हुई हमारी जूलॉजी. उसके बाद है बॉटनी. ग्रीक वर्ड बूटा मींस के प्लांट्स, नी मींस अबाउट.
ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद स्टडी अबाउट लाइफ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के लाइफ में भाई प्लांट्स कैसे ग्रोथ करते हैं, प्लांट्स खुद को कैसे अडॉप्ट करते हैं, होम्योस्टेसिस कंडीशंस में खुद को कैसे रखते हैं, हेलोफाइट्स हैं, मीजोफाइट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं, जीरोफाइट्स हैं। प्लांट्स भी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस को फेस करके आगे कैसे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, प्लांट्स में इरिटेबिलिटी कैसे होती है, टुवर्ड्स द स्टिमुलाई जाते हैं या अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई जाते हैं। उसके बाद एक्सक्रिएशन कैसे होती है प्लांट्स में, साल्ट को कैसे एक्सक्रिएट करते हैं, वाटर को कैसे एक्सक्रिएट करते हैं, प्लांट्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, जैसे सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है, बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बॉटनी में। उसके बाद है भाई द स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, प्लांट्स की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजी, प्लांट्स फंक्शन कैसे करते हैं, प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होती है, जब हम एक सीड रखते हैं उसे पानी देते हैं वो कैसे नॉरिश होता है, कैसे बढ़ता है, उसकी हाइट और उसके सारे फल वगैरह हमें कैसे मिलते हैं, उसके अंदर ग्रोथ कैसे होती है, ये भी हम बॉटनी में डिस्कस करेंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ प्लांट लाइफ, प्लांट लाइफ में जो भी प्रोसेस होंगे हम उससे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं बॉटनी में। प्लांट लाइफ के बारे में कोई भी बात होगी हम बॉटनी को ही डिस्कस करते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ इन जर्नल, जैसे मैंने आपको बताया द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ इन जर्नल इज नोन एज जूलॉजी, ऐसे ही बिल्कुल द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ इन जर्नल इज नोन एज बॉटनी। जर्नल लाइफ जैसे हम गार्नियर को डिस्कस करते हैं लाइफ में। द स्टडी अबाउट वाइटल प्रोसेस ऑफ प्लांट्स लाइफ, भाई प्लांट्स लाइफ में कौन से वाइटल प्रोसेस होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लांट्स which give the stimuli towards the stimuli, जैसे कि सनफ्लावर है हमारे पास सूरजमुखी, वो towards the stimuli जाते हैं, जहां पे सूरज होगी वो जो है ना हमारे पास जो फ्लावर है सूरजमुखी जिसे हम कहते हैं वो भी सन की तरफ towards the stimuli जाती है। ये इनकी प्लांट्स की प्रोसेस है। और उसके बाद एक प्लांट आती है टच मी नॉट प्लांट, जब हम जाके हैंड टच करेंगे वो खुद को क्लोज कर देगी, जैसे हैंड हमारी फिंगर दूर हो जाएगी वो ओपन हो जाएगी। फिफ्थ नंबर डेफिनेशन है हमारे पास द साइंटिफिक स्टडी रिलेटेड टू प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी प्लांट्स हमारे पास आते हैं उससे हम यहाँ पे बॉटनी में स्टडी करेंगे। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफेरेस्टस। थियोफेरेस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये नेम कॉल करने में डिफिकल्टी होती है तो मैं इनको एक ट्रिक दे रहा हूँ, पहले इस नेम को कॉल करें थियोफेरेस्टस। सेलेबल में इंग्लिश का एक टॉपिक है सेलेबल, उसमें आप इसको देखें थियोफेरेस्टस को कैसे कॉल करना है। और बॉटनी के एग्जांपल्स में हमारे पास तो लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स के बाद ट्रेकियोफाइट्स, ट्रेकियोफाइट्स के बाद हमारे पास आता है एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के पास हमारे पास आता है जिम्नोस्पर्म्स। और उसके बाद अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में हमारे पास प्लांट्स आते हैं हेलोफाइट्स, वो प्लांट्स जो कि साल्ट वाले रीजन में रहते हैं। उसके बाद हाइड्रोफाइट्स, वो प्लांट्स जो हमारे पास पानी में रहते हैं ज्यादातर। उसके बाद है मीजोफाइट्स, जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट बोथ आर इक्वल, जहां पे साल्ट और पानी की कंसंट्रेशन बराबर हो उसे मीजोफाइट कहेंगे। बॉटनी की जो क्लासिफिकेशन फिर से देखेंगे तो फिर हमारे पास जीरोफाइट्स भी आते हैं। जीरोफाइट्स वो के जो हमारे पास डेजर्ट एरिया में रहते हैं। एंड लास्ट मेन ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मींस वेरी स्मॉल, बायो मींस लाइफ, लॉगस मींस न्यूरो। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी की वो शाख जहां पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करें। माइक्रो मींस स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मींस के जानदार, जो स्मॉल जानदार के बारे में, छोटे जानदार के बारे में स्टडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द स्टडी अबाउट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जो सिर्फ और सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आए हम उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उस ब्रांच को माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। द स्टडी अबाउट दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर टू स्मॉल टू सी विद दैट आई, जिसे हम आम आंख से देख नहीं सकते, उसे हम माइक्रोबायोलॉजी में ही स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए। इसके फादर को कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के फादर का नेम है एंटी वॉनी लीवनहुक। वंस अगेन कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे फादर ऑफ साइंस में गैलीलियो स्टूडेंट्स कॉल नहीं कर पा रहे तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आप सिर्फ कहें गैलीलियो। और यहाँ पे भी आप एंटीवोनी को छोड़ के सिर्फ आप कॉल कर सकते हैं लीवनहुक इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लीवनहुक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। एग्जांपल्स में देखेंगे भाई हमारे पास है वायरस, हमारे पास आता है बैक्टीरिया, हमारे पास फंजाई, हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी के एग्जांपल में है अल्जाई, हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी के एग्जांपल में सियानोबैक्टीरिया जिसे हम ग्रीन ब्लू अल्जाई भी कहते हैं। आज तक के लिए इतना, मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं फिजिक्स के टॉपिक से। अल्लाह हाफिज़।